हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईडी और क्लास की। ठीक है। आईडी और क्लास का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक, तो उस समय हम आईडी या क्लास का यूज़ करते हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि हम कहाँ पे आईडी यूज़ कर रहे हैं, क्लास फिर क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर आईडी हमने यूज़ कर रखी है तब क्लास क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि आईडी और क्लास का जो भी सिस्टम आया वो आया कैसे। देखिए, सबसे पहले जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते थे, और टाइम पहले जब वेबसाइट डिज़ाइन की जाती थी, तो काम जो होता था वेबसाइट्स का वो टेबल बेस किया जाता था। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी एक ये टेबल है लर्निंग पीएचपी प्रोजेक्ट्स की, तो ये एक टेबल बनी हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले जब वेबसाइट्स पे काम होता था तो हमको जो डेटा होता था वो टेबल से मैनेज करना पड़ता था। चाहे वो इमेज होती, चाहे वो टेक्स्ट होता, चाहे वो कोई लिंक होता, या कोई भी स्लाइडर वगैरह होता, कुछ भी होता, तो हम उसके लिए टेबल यूज़ करते थे। हमारे पास टेबल का ही कॉन्सेप्ट था। लेकिन टेबल के बाद क्या हुआ कि हमारे डिव का कॉन्सेप्ट आया। अब जैसे ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा ईज़ी है। बाकायदा जैसे रिकॉर्ड्स वगैरह हमको रखने हैं तो उसके लिए टेबल मैनेज करना बहुत ईज़ी है। लेकिन अगर हमको कलेक्शन ऑफ डेटा यूज़ करना है, ठीक है, और उसके साथ में कई सारी पिक्स वगैरह हो गई, इमेजेस हो गई, स्लाइडर्स हो गए, या हमें और भी कुछ ऐसी चीज़ को मैनेज करना है अगर वेब पेजेस में अपने, तो हमारे लिए टेबल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट आया डिव का। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जैसे एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये हमारी एक डिव है। अब आप देख रहे हैं इसमें डेटा को मैनेज करना ज़्यादा इजी है। इसमें हम देखिए डेटा को कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, बटन्स को प्लेस कर सकते हैं, और इस डिव के अंदर भी हम कई सारी डिव का यूज़ कर सकते हैं। जबकि टेबल के अंदर हम टेबल यूज़ करेंगे तो वो कोलैप्स कर जाती है आपस में, या उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो टेबल्स का यूज़ जब कम होने लगा, आज की भी डेट में होता है, लेकिन हम लोग डिव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पहले टेबल को हम प्रेफर करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, जस्ट। ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप का कोई डेटा यूज़ करना है अपनी वेबसाइट्स में, या मान लीजिए जैसे मैंने ये यूट्यूब का एक वीडियो जो है यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो हमें इस टाइप का जो हम प्लेस कर सकते हैं डिव में, वो हम इजीली प्लेस कर सकते हैं। या जैसे हमने इसको बनाया हुआ है, तो क्या है, यहाँ पे एक डिव बनी हुई है, इस डिव में मैंने लेफ्ट साइड में ये यूज़ कर लिया है, राइट साइड में यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग्स यूज़ कर ली हैं। तो ये सब हमारा डिव बेस्ड काम हो रहा है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये छोटी छोटी 2 डिव्स यूज़ की हुई हैं। तो डिव से क्या हो जाता है, हमारा डेटा मैनेज करना आसान हो जाता है, डेटा की सेटिंग करना, डेटा को प्लेस करना, डेटा को अलाइन करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, आज हम डिव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक। अब मैंने बात की थी कि हम आज जो इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे उसमें हम आईडी और क्लास को पढ़ेंगे। तो देखिए, डिव जो होता है वो 2 चीज़ों को लेके चलता है, या तो किसी आईडी को लेके चलेगा, या तो किसी क्लास को लेके चलेगा। ठीक है। तो देखिए, अब कॉन्सेप्ट आया कि आईडी और क्लास क्या है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा शुरू करता हूँ। देखिए, आईडी और क्लास दोनों ही हमारा क्या होता है, डिव एक्सेस करता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा एचटीएमएल को लिख लेता हूँ, ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, आपको अच्छे से समझ आए। बहुत ही बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कोई अभी एडवांस का हम काम नहीं करेंगे। आगे हम एडवांस को पढ़ेंगे, एडवांस भी यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ अभी हम बेसिक्स लेके चलेंगे। तो देखिए, ये बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है। जो आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको एक एक पैरामीटर्स के बारे में, एक एक टैग के बारे में वहाँ पे मैंने बताया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप बताएं, मैं उसको फिर से एलाबोरेट कर दूंगा। तो हम यहाँ पे टाइटल रखते हैं सबसे पहले, डिव बेस्ड डिज़ाइन यूजिंग आईडी। ठीक है। हम आईडी और क्लास के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आईडी लेके चलता हूँ। देखिए, पहले हम लोग डेटा टेबल में मैनेज करते थे,
फिर मैंने कहा कि div का कॉन्सेप्ट आया। अब div यहाँ पे दो चीज़ों को यूज़ करने लगा एज ए एट्रीब्यूट, एक आईडी और एक क्लास। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं आईडी कि आईडी से हम div को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या किसी भी div को कॉल करना है तो हम आईडी कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईडी पे बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई div बनाई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा div, इसको मैंने बनाया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे इसको। मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा कलरिंग जो है वो एकदम अच्छे से देखिए आपको समझ में आए। डेस्कटॉप पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ, आईडी एंड क्लास। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ id.html। या तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे पहले एक div बना दी है। ठीक है, अब इस div में क्या है कि हमें दो चीज़ें यूज़ करनी है, या तो हम आईडी यूज़ कर सकते हैं या हम क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक, साथ में भी हम यूज़ कर सकते हैं आईडी और क्लास को। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये सीखना होगा कि सेपरेटली हम आईडी को कैसे यूज़ किए हैं और सेपरेटली क्लास को हम क्यों यूज़ करें। आईडी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करें, और क्लास अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम आईडी का कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करें। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा और ईजी कर देते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है div को यहाँ पे ओपन किया है और div को क्लोज किया है। HTML में हम यही करते हैं, जैसे हम ओपन करते हैं वैसे ही हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे div के बाहर जो हमारी स्टार्टिंग वाली div है, जो मैंने ये div लिख रखी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा id। ठीक है, अब देखिए आईडी और यहाँ पे एक दिखा रहा है ATTR, इसका मतलब होता है एट्रीब्यूट। ठीक, एट्रीब्यूट समझ लो आप, या प्रॉपर्टीज समझ लो। ठीक है, कि हम यहाँ पे div का एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं आईडी। अब देखिए, जब भी हम आईडी को यहाँ पे यूज़ करेंगे, आईडी को कॉल करेंगे, ठीक है, या आईडी को अपने वेब पेजेस पे यूज़ करेंगे, तो प्रॉपर्टी यूज़ करने का तरीका क्या होता है। जैसे हमें आईडी को यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और ड्यूअल कोट्स लगाएंगे। ठीक है, मेरे को आईडी यूज़ करनी है डिव के अंदर, तो मैंने क्या लगाया, मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक इक्वल टू लगाया और डुअल कोट्स लगाया। अब इस डुअल कोट्स के अंदर मैं आईडी को लिखूंगा, मतलब क्या लिखूंगा, आईडी की कोई वैल्यू लिखूंगा, आईडी का कोई नाम लिखूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया फर्स्ट, मतलब डिव आईडी फर्स्ट। अब ये मेरी जो डिव हो गई है, ये मेरी फर्स्ट नेम की हो गई है। मतलब अब फर्स्ट नेम की मैं कोई दूसरी डिव नहीं बनाऊंगा। मैं जब भी कोई और डिव बनाऊंगा या एक्स्ट्रा डिव मेरे को बनानी है तो मैं कोई और नेम यूज़ करूंगा, मतलब फर्स्ट के अलावा कोई मैं और यूज़ करूंगा। डिव जब भी हम और बनाएंगे तो हम ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रखेंगे, डिव आईडी और ये डिव क्लोजिंग ये तो हमारा सेम रहेगा, सिर्फ जो चेंज होगी वो हमारी वैल्यू, अंदर का कंटेंट। ठीक है, अंदर का जो नेमिंग है वो चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगी। तो डिव आईडी फर्स्ट मैंने लिखा। अब इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक पैराग्राफ को यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, आई एम द फर्स्ट डिव। एक डिव आईडी मैंने फर्स्ट ली है। ठीक, आईडी एज ए एट्रीब्यूट काम कर रहा है, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने दे रखी है फर्स्ट। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसके अंदर पैराग्राफ लिखा है, तो ये डिव की स्टार्टिंग बाउंड्री है और ये डिव की एंडिंग बाउंड्री है, तो इसके बीच में मेरे को रखना है, तभी तो उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ अभी सेव। ठीक है, अब मैं इसको कराता हूँ रन। तो देखिए मैंने डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर बना रखा है आईडीआर क्लास का, इसको मैं ओपन करता हूँ और ये रहा हमारा id.html वाला पेज। इसको मैं रन कराता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए हमारा ये टाइटल आ रहा है, डिव बेस्ड डिजाइन यूजिंग आईडी। ठीक है, तो पहला मैंने ये लिख रखा है, हेलो आई एम द फर्स्ट डिव। अब यहाँ पे मैंने एक आईडी यूज़ की हुई है। ठीक है, लेकिन अभी तो ये एक हमको टेक्स्ट लग रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रखा है, मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यार ये डिव है या ये क्लास है या ये टेबल है या क्या है। हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो डिव को थोड़ा सा
अट्रैक्टिव बनाने के लिए या यहाँ पे ये शो कराने के लिए वेबसाइट पेज पे कि यहाँ पे हम एक सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक डिव यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम हेल्प लेते हैं सीएसएस की। ठीक है? तो अब देखिए मैं सीएसएस कैसे यूज़ करूँगा इस पे। हम पिछले मेन्यूज़ में देख भी चुके हैं कि कैसे हम पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं कि मेन्यू में कैसे सीएसएस यूज़ करते हैं। वैसे ही हम सीएसएस सिंपल यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा क्रिटिकल तरीका नहीं अपनाएँगे। बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और बाद में हम एडवांस चीज़ भी सीखेंगे। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे को क्या करना है कि मेरे को सीएसएस जो लगानी है वो इस फर्स्ट पे लगानी है, मतलब इस डिव पे लगानी है, फर्स्ट वाली डिव पे लगानी है। तो देखिए जैसे हम एचटीएमएल में क्या करते हैं कि हमको कोई भी आईडी यूज़ करनी होती है तो उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है? वैसे ही इस पर सीएसएस काम करे, पर्टिकुलर इस जो डिव आईडी फर्स्ट नाम की जो डिव है, इस पे सीएसएस काम करे, तो सीएसएस में इसको एक्सेस करने के लिए या सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को इस पे एक्सेस कराने के लिए हम क्या देते हैं, हैश। हैश क्या करता है, हैश जो होता है वो सीएसएस में ये समझता है कि ये पर्टिकुलर कोई आईडी है, या जब ये सीएसएस इस पे काम करेगी, किस पे काम करेगी, इस एचटीएमएल के पेज पे, इस डिव पे काम करेगी, तो ये समझ जाएगा कि जो हैश वाला प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है सीएसएस में वो मेरे लिए यूज़ की गई है क्योंकि मैं आईडी हूँ। तो आईडी को एक्सेस कराने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं सीएसएस में, ठीक है? हैश लिख लिया हमने, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये वाला नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला नेम लिख लिया फर्स्ट, पैरेंथेसिस दे दिया। हम सीएसएस को इसी तरीके से यूज़ करते हैं। तो पहले हम फ्रेंड्स इसको सेव करा लेते हैं। बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सीखेंगे, आप इसको कर भी पाएँगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फर्स्ट नाम की मैंने यहाँ पे डिव बना ली और उस फर्स्ट नाम की डिव को मैंने यहाँ पे स्टाइल में एक्सेस कर लिया, ठीक है? अब देखिए, अब इस डिव को हम थोड़ा-सा सीएसएस देंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया विड्थ 200 पीएक्स, या मैं इसको कर देता हूँ 400 पीएक्स, ठीक है? विड्थ दे दी। अब मैं इसको क्या देता हूँ, मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। हाइट दे दी, मान लीजिए मैंने 200 पीएक्स, ठीक? अब उसके बाद क्या देते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए मैंने दे दिया ब्लैक, या मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, ठीक है? देते हैं स्टील ब्लू, थोड़ा सा देखने में आंखों पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, सीएसएस में ही इस डिव को एक्सेस करा लिया हैश से, ठीक? अभी हम आईडी की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम केवल आईडी को ही यहाँ पे फैच करा रहे हैं, आईडी की को ही यूज़ कर रहे हैं। तो आईडी अगर हमको एक्सेस करानी होती है तो हम यहाँ पे हैश यूज़ करते हैं। अगर आप हैश यूज़ नहीं करेंगे तो वो इस एलिमेंट को नहीं पकड़ेगा, ठीक है? अब आप कहेंगे कि पिछली वीडियोज़ में मैंने जो है केवल यूएल एलआई को ऐसे यूज़ किया है, वहाँ पे कोई भी आईडी या क्लास नहीं यूज़ की है, तो उसका भी एक रीज़न था। आप पिछली वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट को एक्सेस कर लिया। अब क्या बाकी रह गया, देखिए ये मेरी इंडेक्स की, ये मेरी एचटीएमएल की कोडिंग है, ये मेरी सीएसएस की कोडिंग है। तो ये सीएसएस इस पे जब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इस सीएसएस का यहाँ पे कोई लिंक नहीं देंगे, ठीक है? तो लिंक देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है, हम लोग लिंक लिखते हैं, मतलब लिंक रिलेशन। आरईएल का मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन यहाँ पे ये बताता है कि ये स्टाइल शीट है, या ये जो फाइल हमने लिंक कराई है ये कैसी फाइल है। तो ये कैसी फाइल है, स्टाइल शीट, मतलब एक सीएसएस फाइल है। सीएसएस का नाम ही होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे हमने उसका रिलेशन लिख दिया कि ये एक तरीके की स्टाइल शीट है। और दूसरा हम एट्रीब्यूट क्या यूज़ करते हैं, एचआरईएफ यूज़ करते हैं। एचआरईएफ में मैंने बताया था इस फाइल का नेम लिखते हैं विद एक्सटेंशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे इसको मैं कराता हूँ सेव। अब ये देखिए मेरे सी एस एस फाइल की लिंकिंग हो गई है, ये मेरी सी एस एस हो गई है और ये मेरी एच टी एम एल हो गई है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे डिव को यानी एक आईडी फर्स्ट को मैंने यहाँ से सी एस एस के थ्रू एक्सेस करा लिया है, ठीक है? अब देखिए, अब मैं इसको रन कराता हूँ। यस, आपने देखा कि जब मैंने इसको रन कराया तो ये मेरी डिव आ रही है, पूरा एक सेक्शन आ रहा है और इसके अंदर मेरा ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट आ रहा है हमारा, ठीक है? अब देखें, यही मैं बात कर रहा था कि जब मैंने आईडी यूज़ कर ली, ठीक है, तो मैंने एक डिव बना ली, ठीक? फर्स्ट नाम से मैंने डिव बनाई हुई है और उस डिव को मैंने इस तरीके से एक्सेस कर लिया है, ठीक है? हम थोड़ा सा इसको, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं, मान लीजिए 300 कर देते हैं, इसको 100 कर देते हैं और इसमें हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर लेते हैं, कलर
कलर हम दे देते हैं वाइट। ठीक, एक प्रॉपर्टी हम और यूज़ कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हम लिख देते हैं सेंटर। ठीक, और थोड़ी सी हम लोग पैडिंग भी यूज़ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैडिंग और मार्जिन का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं एक वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें मैं पैडिंग और मार्जिन के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से समझाऊंगा कि मैंने यहाँ पे पैडिंग ही क्यों दिया है, यहाँ पे मार्जिन क्यों नहीं दिया है, या पर्टिकुलर किसी में मार्जिन दिया है तो पैडिंग ही क्यों नहीं दी है। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, ये जो 3 चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, जो 3 CSS मैंने बात की यूज़ की हैं, ये वाली 3, ये मैंने यूज़ की हैं पर्टिकुलर इस टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो इसको सेव कराते हैं और रन करा के देखते हैं। यस, देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हमारा पैडिंग भी ले रहा है और ये सेंटर में भी आ चुका है और इसका कलर भी वाइट हो चुका है। और यही 3 CSS मैंने यहाँ पे यूज़ की थी एक्स्ट्रा, जो मेरी टेक्स्ट पे काम कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि जिसके लिए हम जो भी ये सब काम कर रहे हैं वो कैसे CSS को पकड़ रहा है या कैसे HTML उस पर काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक डिव, और डिव यहाँ पे यूज़ कर रही है ID का। ठीक है, देखिए डिव ही ID का यूज़ करेगी और डिव ही हमारी क्लास का यूज़ करेगी। बस ID और क्लास क्या है, दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं जिनको एक्सेस हम कराते हैं थ्रू CSS, क्योंकि डिव तो सबके लिए सेम है भाई, डिव क्लास भी रहेगा, डिव ID भी रहेगी, लेकिन हमें उस पर्टिकुलर आईडी और क्लास को, उस सेक्शन को अलग अलग बनाने के लिए हमें अलग अलग नाम यूज़ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम कहीं पे आईडी यूज़ कर लेते हैं, कहीं पे क्लास यूज़ कर लेते हैं। अब आईडी बहुत सारी हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको बना के दिखाया। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमको एक डिव और बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वही सेम तरीका अपनाएंगे, हम लिखेंगे डिव आईडी। ठीक, देखिए मैंने यहाँ पे डिव आईडी लिख रखा। अब यहाँ पे मैं आईडी क्या करूँगा, दूसरी आईडी यूज़ करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया सेकेंड। ठीक, अब इस सेकेंड को एक्सेस कराने के लिए मुझे फिर CSS में आना पड़ेगा, तो मैं फिर से क्या करूँगा, हैश लिखूँगा, सेकेंड लिखूँगा, और यहाँ पे आप फिर वही काम करूँगा। विड्थ मान लीजिए मैंने दे दी 200 px। ठीक है, और हाइट मैंने दे दी मान लीजिए 100 px। ठीक है, और इस बार बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ पैराग्राफ लिख देता हूँ जिससे हमें समझ में आ जाए कि हमारी सेकेंड डिव है, हेलो आई एम। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको सेव किया और हमने इस स्टाइल शीट को भी सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डिव और मेरे को बनानी थी, और मैंने क्या करा, दूसरी डिव ले ली, उसको भी आईडी के थ्रू एक्सेस करा लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी उसकी CSS को अप्लाई करने के लिए कि पर्टिकुलर इस सेकंड पे ये CSS काम करे, तो यहाँ पे मैंने हैश करके उसका नाम भी दे दिया। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी आ रही है सेकंड वाली डिव। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट डिव थी, ये हमारी सेकंड डिव थी। इसको भी अगर हम थोड़ा सा सही करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ को हम कॉपी करते हैं और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेस करा देते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये हमारी फर्स्ट डिव आ रही है, ये हमारी सेकंड डिव आ रही है। ठीक, अब फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि ये हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू आईडी। ठीक, हम यहाँ पे आईडी यूज़ कर रहे हैं। अब क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों आया, आईडी आपको समझ में आ गई कि आईडी हमें कैसे यूज़ करनी है। अगर आपको ऐसे 10 डिव बनानी है यूजिंग आईडी, तो आप 10 यहाँ पे आप डिव लिखोगे और 10 तरीके की आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे, मतलब 10 तरीके की CSS भी आप यूज़ करोगे हैश लगा के, और 10 तरीके का आपको HTML भी लिखना पड़ेगा, मतलब 10 आईडी की नेमिंग आपको करनी पड़ेगी। तो अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि देखिए क्लास का कॉन्सेप्ट क्यों आया और क्लास क्यों यूज़फुल है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैंने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट वाली में 3 जो प्रॉपर्टीज़ ये लास्ट वाली थी, ये सेम प्रॉपर्टीज़ मेरे को यहाँ पे भी यूज़ करनी पड़ी। मैंने यहाँ से कॉपी किया था, अभी आपने देखा था, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कराया था। अगर मैं क्लास का यूज़ करता, ध्यान से सुनिए, अगर मैं क्लास का यूज़ करता तो सिर्फ मेरे को दूसरी वाली क्लास की सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती, और जो रेस्ट प्रॉपर्टीज थी उसको मेरे को यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना पड़ता।
समझ में आया? जैसे मैं div यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी लिखी हैं और कॉपी करा है और 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ भी कॉपी करी हैं। तब जाके ये दूसरी वाली में भी काम कर रही है। लेकिन अगर मैं क्लास पे काम करता, अगर मैं यहाँ फर्स्ट और सेकंड को आईडी ना यूज़ करके एज़ ए क्लास यूज़ करता, तो मैं एक ही बार फर्स्ट में जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे मेरे को दोबारा नहीं लिखना पड़ता। मैं एचटीएमएल में सिर्फ़ क्या कर देता, उसकी नेमिंग को यहाँ पे प्लेस करा देता, तो वो मेरी प्रॉपर्टी एक्सेस हो जाती। समझ में आया? तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसी में प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ क्योंकि हमारा ये id.html था, हम class.html लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और एक हम न्यू फाइल यहाँ पे ले लेते हैं, इसको मैं प्लेस करा लेता हूँ, ठीक है? वैसे ही हम CSS भी यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और न्यू फाइल CSS की खोल लेते हैं। ये फ्रेंड्स पुरानी वाली हम लोग क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं, क्योंकि हम आईडी का कॉन्सेप्ट हमको पता लग गया। हमारी जो फाइल्स थी वो ये थी पिछली वाली। हम इसको सेव करा लेते हैं। देखिए इसको मैं सेव कराता हूँ class.html और CSS को हम यहाँ पे सेम कर लेते हैं। देखिए CSS को भी हम यूज़ कर लेते हैं, स्टाइल 2 करके यूज़ कर लेते हैं या style-2.css, ताकि पता लग रहा है कि ये हमारी क्लास की CSS थी और style.css हमारी div की आईडी की CSS थी। तो देखिए लिंक हम पहले थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल था, जबकि हम अब क्लास की जो CSS करेंगे वो style-2 में करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं style-2 CSS। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली है थोड़ी सी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यूज़ करना है क्लास का, ठीक है? तो देखिए हम ये पिछला कोड है जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी में मैं चेंजेस करूँगा, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर मैं फिर से लिखूँगा तो फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको नहीं समझ पाओगे। यहीं पे मैं आपको चेंज करूँगा और आपको रैंडमली डिफरेंसेस दिखेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे ये काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा था div id फर्स्ट, ठीक है? अभी नीचे वाले से हमें नहीं मतलब है, नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ div id फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट वाली डिव की CSS यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग आईडी, और आईडी को हम कैसे एक्सेस कराते थे, हैश के थ्रू, ठीक है? अब यहाँ पे आईडी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आईडी की जगह आपको क्लास लिखना है। इसलिए मैंने इसको नहीं हटाया कि आपको ये ना लगे कि यार क्लास में मेरे को कुछ और लिखना था, आईडी में कुछ और लिखना था। तो सिंपल, आपको आईडी हटा के सिर्फ लिख देना है क्लास, ठीक है? अब इस क्लास को एक्सेस कराने के लिए CSS में हम हैश का तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि हैश हम यूज़ करते हैं आईडी के लिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट, ठीक है? यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा, डॉट। डॉट को मैंने यूज़ करा है क्लास के लिए। आईडी को एक्सेस कराने के लिए हैश यूज़ करते हैं और क्लास को एक्सेस कराने के लिए डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक? और इस CSS फाइल को भी मैं करता हूँ सेव, ठीक? और ये जो सेकंड वाला था, अभी फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा, अभी हम इस पर कंट्रोल Z कर लेंगे तो हमारे ये एलिमेंट्स वापस आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा था, हमने आईडी की जगह क्लास यूज़ करा है और क्लास में हमने ये प्रॉपर्टीज़ दे रखी, ठीक? ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी सेक्शन के लिए, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हमने यूज़ करी थी, ये मैंने बताया था आपको, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए मैंने यूज़ करी थी, ठीक है? तो अब इसको सेव कर लिया है हमने, अब इसको हम रन करा के देखते हैं। तो हम इस पे तो नहीं करेंगे, हम, ये रहा हमारा class.html वाली फाइल, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल कर लेंगे। देखिए हेलो आई एम द फर्स्ट डिव, सॉरी मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट डिव नहीं, फर्स्ट क्लास कर देता हूँ। ओके, ठीक? तो यहाँ पे लिखा है हेलो आई एम द फर्स्ट क्लास, ठीक? ये वो वाला फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास मतलब जो डिव, जो आईडी की जगह क्लास यूज़ कर रहे हैं, वो वाला क्लास है। तो यहाँ पे मैंने पहली क्लास यूज़ कर ली, ठीक है फ्रेंड्स? तो ऐसे ही मैंने डिव में यूज़ करा था, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको कि ये क्या बात हुई, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्लास, ठीक है? मतलब एक डिव मैंने बना ली थी, अब यहाँ पे मैं सेकेंड का यूज़ करता हूँ। देखिए अब मैं दूसरी यहाँ पे डिव लेता हूँ, डिव क्लास
पिछली बार हमने क्या ली थी, सेकंड ली थी, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेते हैं, सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे हम पैराग्राफ लिख देते हैं, हेलो आई एम सेकंड। ठीक, इस वाली जो क्लास मैंने जो दूसरी क्लास बनाई है, इसके लिए मैंने क्या पैराग्राफ लिखा है, हेलो आई एम सेकंड। अब देखिए मैं यहाँ से इसकी भी सी एस एस को यहाँ पे लिख लेता हूँ, .second सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी सी एस एस को मैं अभी कॉपी कर देता हूँ एज इट इज़, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसान रहे, आपको समझ में आए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, क्लास और आईडी कैसे आप एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी इसको मैं सेव कराता हूँ। ठीक, और HTML फाइल को भी हम सेव करा लेते हैं। ओके, अब हम रन करा के देखते हैं। आप देख रहे हो ये मेरी सेकंड वाली क्लास भी आ रही है। ठीक है, आ रही है। मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यूजिंग, यहाँ पे मैंने टाइटल नहीं चेंज किया था, क्लास कर देता हूँ और कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, HTML भी मैं अपना सेव कर लेता हूँ। ओके, चलिए अभी इसको रन कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि ये मेरी जो फर्स्ट वाली क्लास थी वो आ रही थी, और हेलो आई एम सेकेंड। ठीक, आई एम सेकेंड क्लास यहाँ पे हम लिख देते हैं, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए कि यहाँ पे हम दो क्लासेस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हेलो आई एम सेकेंड क्लास, हेलो आई एम दी फर्स्ट क्लास। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या हुआ कि जो हम आईडी यूज़ कर रहे थे, जो हम डिव यूज़ कर रहे थे। देखिए मैंने कहा था आपसे कि ये जो तीन प्रॉपर्टी हम आईडी में यूज़ कर रहे थे, ये जो तीन प्रॉपर्टी हम फर्स्ट वाली वहाँ पे आईडी में यूज़ कर रहे थे, और सेकंड वाली आईडी में भी हमें यूज़ करनी पड़ रही थी, जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्लास पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो सेकंड वाली जो ये तीन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लिखी हुई है भाई, ये यहाँ भी लिखी हुई है और यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो यहाँ से मैं इनको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, और ये वाली तीन प्रॉपर्टी हमने किस में यूज़ की है, फर्स्ट में ऑलरेडी हमने यूज़ कर रखी है, तीन प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी है ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, ये जो तीन प्रॉपर्टी आ रही हैं हमारी फर्स्ट क्लास में, ठीक, तो इस फर्स्ट क्लास को हम इस वाली क्लास में यूज़ कर लेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए हम पहले यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ठीक, और हम आते हैं इस वाली क्लास में। अब इसमें मेरे को इस टेक्स्ट के लिए पर्टिकुलर ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, या मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से ना यूज़ करके, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास और बना ली। देखिए आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, मैंने यहाँ पे एक क्लास बना ली डॉट टेक्स्ट करके, और इसमें मैंने क्या रखा, इसमें मैंने ये प्रॉपर्टीज रख दी। ठीक, आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट मैंने कॉमन क्लास बना ली है, जिसमें मैंने तीन प्रॉपर्टीज रख दी हैं। ठीक, अब ये तीन प्रॉपर्टीज ना मैं फर्स्ट वाली क्लास में यूज़ कर रहा हूँ, ना सेकंड वाली क्लास में यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इनमें सिर्फ मैं विड्थ हाइट बैकग्राउंड, विड्थ हाइट बैकग्राउंड, और लेकिन टेक्स्ट वाली में मैंने तीन प्रॉपर्टीज और बढ़ा दी हैं, मतलब मैंने एक अलग से क्लास बना ली है। आपको समझ में आ रहा है, एक और दो क्लास तो हमारी वहाँ पे यूज़ हो रही थी, मैंने एक और क्लास बना ली टेक्स्ट करके। ठीक है, जिसमें मैंने तीन प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा यूज़ की हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स ये कैसे काम करेगी क्लास। देखिए इसको मैं सेव करता हूँ। अब इस टेक्स्ट क्लास को मेरे को फर्स्ट में भी लगाना है और सेकंड में भी लगाना है, क्योंकि इसकी जो तीन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं कि कलर वाइट कर दे, टेक्स्ट को सेंटर कर दे और पैडिंग 10 px कर दे। ठीक है, तो ये मेरे को फर्स्ट में भी यूज़ करना है, सेकंड में भी यूज़ करना है। ठीक, एक ही क्लास को। तो पहले मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी दोनों क्लास से फर्स्ट और सेकंड से ये चीज़ें हटा दी हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। ये देखिए अभी जब मैंने इनकी दोनों चीज़ें हटा दी हैं, मतलब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को उस क्लासों से हटा दिया है, फर्स्ट और सेकंड वाली से, तो देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टीज़ मैंने तीन लगाई थी वो काम नहीं कर रही हैं। अब देखिए एक ही क्लास से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फर्स्ट में भी यूज़ कर लूँगा, सेकंड में भी यूज़ कर लूँगा। कैसे, देखिए इस क्लास को मेरे को ऐड कराना है इसमें, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट के आगे मैं एक स्पेस दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट। समझ में आया, फर्स्ट में मेरे को टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। ऐसे ही सेकंड में भी मेरे को टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो मैंने लिख दिया टेक्स्ट। अब इसको मैं कराता हूँ सेव।
सेव कराने के बाद हम कराते हैं इसको रन। यप, आपने देखा कितना बेहतरीन यूज़ है क्लास का। ठीक है, तो क्या हुआ कि फर्स्ट वाली और सेकंड वाली जो क्लास थी उसकी तो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन हमें एक क्लास और यूज़ करनी थी जिसमें हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा रखनी थी। तो वो थी टेक्स्ट नेम से जो हमने बनाई थी। तो हमने कहीं अलग टेक्स्ट नाम की क्लास नहीं बनाई, बल्कि हमें इन्हीं में यूज़ करना था, इन्हीं के पैराग्राफ के लिए यूज़ करना था। तो मैंने डैश करा, सॉरी मैंने स्पेस दिया और स्पेस के बाद उस क्लास का नाम लिख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक साथ 2 क्लास यूज़ हो रही हैं, फर्स्ट और टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमारे टेक्स्ट की जो भी हमें स्टाइलिंग करनी थी वो हमने लिख रखी है, और फर्स्ट में तो हमें डिव की स्टाइलिंग करनी थी, मतलब उस क्लास की स्टाइलिंग करनी थी, तो वो हमने कर दी। अब देखिए, मान लीजिए मेरे को क्या करना है इन पर्टिकुलर दोनों टेक्स्ट को मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट और सेकंड वाली में बार बार फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पे कॉमन क्लास यूज़ कर ली है टेक्स्ट। ठीक, अब इस टेक्स्ट में ही मैं चेंज करूँगा, मैंने लिखा फॉन्ट साइज 50px। देखिए मैंने किस में यूज़ करा है, टेक्स्ट वाली में, और टेक्स्ट क्लास इन दोनों के साथ काम कर रही है, दोनों के साथ ऐड है। तो अभी क्या होगा कि इन दोनों का जो पैराग्राफ फॉन्ट टेक्स्ट है वो बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ा, देखिए इसका वाला बढ़ गया, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ गया, इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, क्लास का यूज़ हम इसी तरीके से करते हैं। क्लास हमारी क्या करती है कि हम मल्टीपल जगह क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी तरीके से 3 डिव बना लूँ, 3 क्लास और बना लूँ, तो और उसमें भी मैं टेक्स्ट का यूज़ कर लूँ, तब भी वो आसानी से यूज़ हो जाएगी। ठीक है, जबकि आईडी के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हमने मान लीजिए, देखिए यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सपोज़ मैंने इसको कर दिया आईडी और इसको कर दिया मैंने आईडी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्लास की जगह कर देता हूँ आईडी, और यहाँ पे भी क्लास की जगह कर देता हूँ आईडी। ठीक, और इस टेक्स्ट वाली क्लास को भी मैं कर देता हूँ आईडी। भाई हम काम वही कर रहे हैं जो हम यहाँ पे कर रहे थे। हमने 3 क्लास यूज़ करी थी, ठीक है, और टेक्स्ट कॉमन क्लास थी। ऐसे ही हमने यहाँ पे 3 डिव यूज़ करी हैं, और टेक्स्ट हमारी जो है वो कॉमन डिव है। तो अब रन करा के देखते हैं क्या सेम आउटपुट हमको मिलेगा। चलिए इसको रन कराते हैं। ये देखिए, ना तो फर्स्ट क्लास की जो फर्स्ट वाली डिव है आईडी है, ना तो उसकी प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं, ना सेकंड वाले की काम कर रही हैं, और इसकी तो काम ही नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैं यहाँ पे अगर 2 आईडी एक साथ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं यहाँ पे सिंगल आईडी रख दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रख दिया और यहाँ पे मैंने सेकंड रख दिया, अब अगर इसको मैं सेव कराऊँ, रन कराऊंगा, तो अब ये प्रॉपर्टीज काम करेंगी। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इस टेक्स्ट को इन दोनों जगह पे मेरे को यूज़ कराना है। मैंने यहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ कर लिया, यहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ कर लिया, लेकिन अभी मैं आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ काम नहीं कर रही है। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है कि क्लास अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को आप किसी भी क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने आईडी यहाँ पे यूज़ किया है तो आप सिंगल ही वैल्यू यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आईडी यूज़ कर लिया और मान लीजिए आपने इसको कर लिया क्लास। अब आप सोच रहे हैं ये तो क्लास हो गई, ये मल्टीपल जगह यूज़ हो सकती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको भी रख के देखते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट रख के देखते हैं। ठीक है, आईडी डिव है लेकिन क्लास एक कॉमन हमने टेक्स्ट बना ली है। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। चलिए हम इसको पहले रन कराते हैं। देखिए अभी भी हमारा आउटपुट गड़बड़ ही आएगा। ये देखिए, क्यों? क्योंकि मैंने फिर वही बात कही है कि हम आईडी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम सिंगल वैल्यू ही यूज़ करेंगे, हम उसके साथ कोई भी मल्टीपल वैल्यू क्लास की या आईडी की यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका क्लास और आईडी के लिए, जो कि हम डिव में यूज़ करते हैं। आईडी को हम, अगर हम डिव कोई आईडी के थ्रू बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमको डिव बनानी है थ्रू आईडी, तो हम उतनी ही आईडी यूज़ करेंगे, उतनी ही बार सीएसएस लिखेंगे। लेकिन अगर हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम कोई एक कॉमन क्लास बना लें या एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज़ करनी है, तो हम सिर्फ स्पेस देके उस क्लास का नाम लिख लेते हैं और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आईडी और क्लास के पीछे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी इसमें समस्या आ रही हो, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, तो कमेंट्स करें, बताएं, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।